वंदे मातरम। आज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज ये होता क्या है, इन त्रिभुजों से ही पता चल रहा है, जो शब्द लिखा है वहां से। त्रि अर्थात तीन, और भुज मतलब भुजा, अर्थात जिन पे तीन भुजा होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो वो कैसे भुजा होता है, वो तीन भुजा आपस में घिरी हुई होता है, और तीनों भुजा, है ना, उसे त्रिभुज कहते हैं। आइए चलते हैं इसके सबसे पहले परिभाषा देते हैं। इसे परिभाषा पर है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति बोला है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज किस प्रकार है, चित्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, आप लोग, तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति तो त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर तीन भुजा है, कौन कौन से भुजा, ए बी, बी सी और ए सी। और बंद बोला है तो सभी तरफ से बंद है, इसमें किसी भी तरफ से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अर्थात ये त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है ना। और इस प्रकार से भी देख लीजिए, इसे भी, इसमें भी तीन भुजा बोला, तो पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पर घिरी है और बंद आकृति नहीं है, बंद नहीं है, यहाँ पर खुला टाइप से है। तो ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, और ये त्रिभुज है ना। ये आप लोग को पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा त्रिभुज है और कौन सा त्रिभुज नहीं है। तो ये तो आप लोग को पता चल गया कि त्रिभुज इसी तरह से है ना, और कैसा दिखता है दिखने में। तीन तो ना होता है इसमें, है ना। अब इसके कुछ पार्ट्स है, कुछ भाग है इसके, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के भाग के बारे में। तो यहाँ पर तो त्रिभुज है ना, इसमें तीन भुजा होते हैं। अब आप लोग तो यहाँ पर बता देता हूँ कि भुजा कौन कौन से है ना। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता रहा हूँ भुजा। तो भुजा कौन कौन से है, ए बी, कौन सा भुजा है, ए बी। और उसके बाद दूसरा भुजा है बी सी, और तीसरा भुजा है सी ए। तो ये तो हो गया आप लोग का भुजा के बारे में, है ना। त्रिभुज के भाग में पहला नंबर देख रहे हैं भुजा। तो यहाँ पर त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। अब देख लेते हैं त्रिभुज में शीर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं, शीर्ष। शीर्ष भी होते हैं। तो इसमें तीसरे तीसरे शीर्ष कहेंगे। ए, जहां पर दो भुजा एक बिंदु पर मिल रहे हैं, ये पहला भुजा ए बी और ए सी, ये दोनों जो भुजा है एक बिंदु पर मिल रहा है ना। और उसी बिंदु को कहते हैं शीर्ष बिंदु या शीर्ष। ये हो गया ए, बी और सी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी, अर्थात यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये तो हो गया आप लोग का भुजाएं। अब देखते हैं इसमें कोण के बारे में, है ना। तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें कोण में देखते हैं सबसे पहले। तो अंदर, त्रिभुज के अंदर जो भी बनने वाला कोण है उसे अंतः कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं, अंतः कोण। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम अंतः कोण के बारे में। अब अंतः कोण के बारे में देखते हैं। तो अंतः कोण कौन कौन से है, यहाँ पर बन रहा है ए, यहाँ पर बन रहा है बी और यहाँ पर बन रहा है सी, ठीक है। तो अंतः कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी होगा, ठीक है। ये अंतः कोण है, अंदर की तरफ बनने वाला कोण तो अंतः कोण कहते हैं, और बाहर की तरफ बनने वाला कोण तो बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है।
अब इस प्रकार से त्रिकोण ए, त्रिकोण बी, त्रिकोण सी तो है, लेकिन हम कैसे त्रिभुज के द्वारा बोलेंगे त्रिभुज में यहाँ पर त्रिकोण ए कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर बना है त्रिकोण, इसके बारे में देखना है तो ये देख सकते हैं त्रिकोण ए बी सी, मतलब यहाँ बी पर बना है त्रिकोण, है ना, और त्रिकोण बी सी ए लिखा है, मतलब सी पर त्रिकोण बना है, और त्रिकोण सी ए बी इस प्रकार से बोला, मतलब ए पर त्रिकोण बन रहा है। जो भी बीच में आया है वहीं पर त्रिकोण बना हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर बी त्रिकोण, सी और ए त्रिकोण, इस प्रकार से 3 त्रिकोण बना है, अंतः त्रिकोण, है ना, उसी तो मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज के भाग के बारे में। अब चौथा देखेंगे इसी में त्रिभुज के भाग के अंतर्गत त्रिभुज के बाह्य त्रिकोण, है ना, अंतः त्रिकोण के बारे में तो पता चल गया। अब बाह्य त्रिकोण किसे कहते हैं इसे बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अब बाह्य त्रिकोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर है ए बी सी, ये त्रिभुज है ना। तो मान लीजिए ए बी सी में सबसे पहले ए बी भुजा तो मैं बढ़ा दिया, ए बी भुजा तो बढ़ा दिया, है ना, जिधर भी हो, चलिए मैं ए की तरफ बढ़ा दिया यहाँ पर। तो ये जो बन रहा है त्रिकोण, इसे बोलेंगे बाह्य त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण? बाह्य त्रिकोण, है ना। दूसरी बात, यदि इधर तो मैं बढ़ा दिया, है ना, ये पहला में हो गया, दूसरा में इधर बता देता हूं मैं। यदि बी सी भुजा तो मैं बढ़ा दिया इस प्रकार से, तो यहां पर बनने वाला त्रिकोण भी क्या कहलाएंगे? बाह्य त्रिकोण। ठीक है, साथ ही साथ यदि इसे भी बढ़ा दिया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए, तो ये भी त्रिकोण जो हो जाएगा वहां बाह्य त्रिकोण हो सकता है बोलता हूं, सॉरी, होगा, है ना। इस प्रकार से बाह्य त्रिकोण है। त्रिभुज के बाहर बनने वाला सभी त्रिकोण बाह्य त्रिकोण कहलाता है ना। ये तो हो गया आप लोग का त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के भाग के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग तो अगले वीडियो में बताएंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप लोग तो मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को त्रिभुज का वर्गीकरण जो भी मैं बनाऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। ठीक, धन्यवाद।